हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है उसमें बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना, x का मान निकालना। हम यहाँ पे एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे कि x का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है x+4 इज इक्वल टू 12, x+4 बराबर 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम जो है बेसिक से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए लिखा हुआ है x+4, तो ये प्लस का 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा x प्लस इस ये वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे। ये प्लस का 4 जब इस तरफ उठ के आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 12-4। तो जब अब इसको घटा देंगे हम, 12 में से 4 को हटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 8 बच जाएगा। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो प्लस में वैल्यू होगी, जब हम उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो प्लस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और माइनस में हो जाने के बाद में फिर क्या होगा, उसको हम माइनस कर देंगे और ये x की वैल्यू इस तरह हमें क्या होगी, पता चल जाएगी। क्लियर है? फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे y लिखा हुआ है, y+3 बराबर यहाँ 15 लिखा हुआ है। तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y और ये बराबर में ऐसे 15 लिखेंगे, और ये प्लस का 3 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 15 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। तो x और y कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी आपको तो इस तरह निकालेंगे। प्लस का होगा तो बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होगा बराबर के उधर जाएगा तो भी उसका निशान क्या होगा, बदल जाएगा। एक्चुअल में आपको समझना ये है कि कोई भी वैल्यू इधर से जब इधर ले जाएंगे तो उसका जो निशान होगा वो बदल जाएगा। प्लस वाला होगा इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला होगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे x बराबर, यहाँ पे कितना है, 4 है, और ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये x बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये x बराबर, यहाँ पे 7 पहले से था तो हमने लिख लिया, माइनस का 5 है, बराबर के उधर लाओगे उठा के तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो जब ये प्लस का 5 हो गया तो अब क्या होगा, ये प्लस का मतलब ऐड करना होता है, जोड़ दो तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट को जब हम इधर से उधर ले जाएंगे तो उसके निशान कैसे चेंज होते हैं, क्या करना होता है, समझ में आ गया होगा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। अब इसके आगे देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की वैल्यू होगी, जब यहाँ पे प्लस का निशान है और ये इसके मल्टीपल में है, यानी ये इसके गुणे में है। ये जो 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3 × x। ठीक है, और ये प्लस का 4 है और बराबर में इधर 19 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3x को इसी तरह लिख लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ये बराबर का निशान और ये लिखेंगे 19, और ये जो प्लस का 4 आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये प्लस का 4 बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं 3x बराबर, अब माइनस का निशान है तो घट जाएगा 15, सॉरी यहाँ पे 19 है और 19 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 15। ठीक है, 19 में से 4 को घटा दिया तो यहाँ पे बच गया 15। अब ये चीज देखिए, यहाँ पे ये 3 और ये x के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणे का निशान है। तो जब गुणे का निशान है तो ये जब 3 है तुम्हारा यहाँ पे, ये 3 उठ के इसके नीचे जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, x बराबर 15 और 15 के नीचे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जब किसी भी गुणे में होगी, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है 2 3 4, तो जब भी गुणे की वैल्यू हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो जब बराबर के इधर ले जाने पे वो संख्या नीचे जाएगी। जिस तरह ये 3 इसके नीचे आया है, सेम उसी तरह फिर क्या करेंगे, ये 3 एकन्नम 3 और 3 पछे 15, कितना आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। नीचे वाला एक लिखते नहीं है तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, समझ आया? इसको देखते हैं यहाँ पे। अब सेम उसी तरह इसको भी करना है, यहाँ पे 2x इस तरह लिख लेंगे और यहाँ पे इस 4 को उधर ले जाना है हमें। तो यहाँ पे पहले 12 लिखा हुआ था, माइनस का 4 इधर आया उठ के तो ये प्लस का 4 हो गया। 2x लिख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये दो इसके गुणे में है तो जो चीज गुणे में होगी वो नीचे जाएगी।
तो क्या हो जाएगा x बराबर 16 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब इसको काट देंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 अठे 16, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे, इसका तो कबूतर बना दिया। आगे देखिए, यहां पे देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, x प्लस 4 यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है और 2 इसके बाहर लिखा हुआ है। यानी ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि ये 2 से एक बार इसके पास मल्टीप्लाई होगी, इसका गुणा होगा, और ये 2 से एक बार इसके पास जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। एक बार जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, गुणा कराओगे, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बीच में किसका निशान है प्लस का, तो प्लस लगा लेंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, 2 का गुणा 4 में कराओगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और इधर बराबर का कितना है यहाँ पे 6। अब ये देखिए पिछले वाली की तरह इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो गया 2x, ये 8 उठा के आपको इधर ले जाना है, तो जब ये 8 उधर जाएगा तो यहाँ पे 6 पहले से था तो 6 लिख लिया, 8 प्लस का था बराबर के इधर लाए तो क्या हो गया बच्चा माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे देखना है आपको, ये 2x लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 6 में से 8 को क्या करो माइनस कर दो, तो 6 में से 8 तो माइनस होगा ही नहीं, तो 8 में से 6 को हम माइनस करेंगे, तो 8 में से जब तुम 6 माइनस करोगे तो बचेगा 2 बचेगा। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 8, 8 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी संख्या का आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 6 में से 8 घटा नहीं, 8 में से 6 घटा दिया, 2 बचा, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो 2 इसके गुणे में है, 2x के गुणे में है, तो 2 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, लेकिन माइनस था तो x बराबर हम लिखेंगे माइनस का 1, ये आपका आ गया x की वैल्यू। ठीक है, नीचे वाला 1 लिखते नहीं तो x बराबर आ गया माइनस का 1। क्लियर है, समझ में आ रहा। इधर आइए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अगर कोई चीज ऊपर होती थी तो वो नीचे भाग में जाती थी। अब यहाँ पे पहले से कुछ नीचे लिखा हुआ है, तो जब कुछ पहले से नीचे लिखा होगा तो उसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस 5 बराबर, ये नीचे था तो ये उसके ऊपर गुणे में जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 5 और गुणे 2। क्लियर है, नीचे कोई भी वैल्यू होगी तो वो ऊपर चली जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बराबर 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए सेम पिछले तरह बन गया, तो अब ये 5 प्लस का इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 10 और माइनस का 5, 5 प्लस का था उधर ले गए माइनस का हो गया, तो x बराबर 10 में से 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, और ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है, एकदम बेहतरीन आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आइए, देखिए इसका कबूतर बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पीछे आपको बताया अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और उसके बाहर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक बार इससे गुणा करेगा और ये एक बार इससे गुणा करेगा, ये एक बार इससे गुणा करेगा और ये एक बार क्या करेगा इससे गुणा करेगा। क्या होता है बच्चा, गुणा होती है। क्या होती है, गुणा होती है। तो गुणा कराते हैं, यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई x में कराओगे, गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। 7 का गुणा 3 में कराओगे तो 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का गुणा x में कराओगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5 का गुणा 6 में कराओगे तो क्या हो जाएगा 5 6 का 30। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक x लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई डिजिट अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई अल्फाबेट नहीं है, तो x वाला x के पास में रखेंगे और सिंपल डिजिट वाला सिंपल डिजिट के पास में रखेंगे। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था पहले से 7x, अब ये वाला जो 5x है बराबर के जब इधर उठा के लाओगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा। क्लियर है, अब फिर बीच में देखो बराबर का निशान था, बराबर का निशान लगा देंगे। जब ये 5x पूरा उठ के यहां आ गया, पूरा का पूरा 5x आ गया। ठीक है, ये 5x उठ के यहां आ गया, तो यहां बचा क्या है आपका, सिर्फ 30 बचा हुआ है। 30 के आगे प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है। यहां हमने क्या छोड़ा था, प्लस का 21 21 छोड़ा था, ये प्लस का 21 उठा के बराबर के जब इधर लाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा।
क्लियर है? सिंपल सी बात थी, ये x उठा के इधर आया, 5x उठा के इधर आया, माइनस का हो गया, प्लस का 21 उठा के हम इधर लेके आए तो ये माइनस का 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से अगर तुम 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। भाई तुम्हारे पास 7x थे, 5x घटा दिए तो कितने बचे, 2x बच गए। यहाँ पे इधर देखिए क्या बचा, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 21 है, तो 30 में से 21 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 0 में से 1 गया, सॉरी 11 नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 30 है ना, हाँ 30 में से 21 घटाओगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 बच गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2, तो इस 2 को क्या करेंगे, ये 2 इसके देखो गुणे में है, x के गुणे में 2 है तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 और बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई। आप चाहो तो इसको भाग भी कर सकते हो, तो ये 9 का आधा, 2 का मतलब होता है 2 नीचे है तो उसका आधा, तो 9 को 2 से भाग करोगे या फिर 9 का आधा लिखोगे तो 4.5 ही आएगा। ठीक है, तो 4.5 या फिर 9/2, ये कुछ x का मान इस तरह हम निकाल लेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका x की वैल्यू का निकालने का हो ही नहीं सकता है। आप बराबर इसको एकदम रिपीट करिए प्रॉपर तरीके से कॉपी पे अच्छे से, और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे के जो x की वैल्यू फाइंड करने वाले होंगे, प्रॉपर समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।